एक तो आपको मुबारक हो कि आपका जो जितने भी आपने पॉइंट बताए ये उन खवातीन के लिए जो हमारे रूरल एरियाज में पसमंदा और ये सारे वो पॉइंट है जिसके साल भर काम करने की जरूरत है, ना कि एक दिन को आप अवेयरनेस दे सकते हैं, बाकी कोई आपने इसके लिए कोई टाइम फ्रेम या कोई इसका शेड्यूल बनाया है कि आपने ये साल भर काम करना है या साल में एक दफा बस मार्च कर लिया और ये सारा पैगाम? जी, इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी। असल में औरत मार्च पूरा साल ही काम कर रही होती है, हमारे ऊपर मीडिया की आंख सिर्फ 8 मार्च के करीब ही जाकर आती है। अगर आप हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो आपको नज़र आएगा कि हम लोग कोविड के दौरान हमने कोविड रिलीफ ड्राइव्स भी की थी, हम लोगों ने पीपीई प्रोडक्शन के लिए डोनेशंस मांगी थी, हमने अस्पताल में नर्सेज को पीपीई प्रोवाइड किया था। रमज़ान के दौरान हम लोगों ने राशन ड्राइव्स की थी उन मोहल्लों में, उन लोगों को जो मेहनत कुछ डेली वेजर्स थे जिनको लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हुई थी, उनको राशन फराहम किया गया था। उसके बाद हम लोग पिछले साल से दिसंबर से तकरीबन हम लोग हेल्थ कैंप्स करते आ रहे हैं लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में, जिनके लिए खुद हेल्थ केयर को एक्सेस करना बहुत मुश्किल है। अभी भी कल भी हम लोगों ने किया, आज भी हम लोगों ने सुबह एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर कैंप किया था। फ़र्क सिर्फ ये कि ये चीज़ें सारी हमारी सोशल मीडिया पे होती हैं, मगर क्योंकि हमारी सोशल मीडिया की इतनी फॉलोइंग नहीं है और जितना एक्सपोजर हमें आप लोगों के थ्रू मिलता है उतना एक्सपोजर हमें बाकी के साल नहीं मिलता, क्योंकि बाकी के साल हमारे पे मीडिया की आंख आती नहीं है। तो आप प्लीज़ हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करें तो आपको इस चीज़ के ऊपर और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, बहुत अच्छा सवाल है। आपने पूछा कि उस दिन बाकी दुनिया में ये होता है और पाकिस्तान में ये होता है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर 8 मार्च का जो दिन है जिसे इंटरनेशनल विमेंस डे कहा जाता है, वो सिर्फ किसी कोई एक सेंटिमेंट नहीं होता, उसमें ख़वातीन को खराजे तहसीन भी पेश किया जाता है, जो हम भी करते हैं। अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखें तो हम बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जिन्होंने बहुत जिद्दोजहद की है ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, वो भी होता है। लेकिन साथ ही साथ जो आगे जो अभी गैप्स हैं, जो मरहले आगे आ रहे हैं, जो चीज़ें इस वक्त नहीं हुई, जो रियासती और समाजी रवैये हैं ख़वातीन की तरफ, तो ये हमारे लिए जो एक दिन होता है, ये जश्न भी होता है, ये मुख्तलिफ ख़वातीन की सेलिब्रेशन भी होती है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारी कलेक्टिव कुछ जो मसाइल है, जो जद्दोजहद है, उसकी भी अक्कासी करता है। तो ओवरऑल ये एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग है। आप ये नोटिस करेंगे, जिस तरह आपने खराज तहसीन की बात की, हम हर साल मास्क बनाते हैं मुख्तलिफ ख़वातीन के, जिस तरह हमने आसमा जहांगीर साहिबा की भी मास्क बनाए हुए हैं, बहुत सारी ख़वातीन वो पहन के आती हैं। तो दूसरी जहाँ तक बात ये है कि स्लोगन्स क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ये सवाल तो हमें आपसे करना चाहिए ना कि हम तो हर साल मंशूर भी लेकर आते हैं, सब कुछ करते हैं और मार्च के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, लेकिन चंद अनासिर जो हैं वो अगर सिर्फ स्लोगन्स पे फोकस करते हैं तो ये सिर्फ हमारी गलती तो नहीं है। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ इस दफ़ा नहीं, हर साल हम अपने मंशूर पे इतनी ही मेहनत करते हैं और वो इतना ही क्लियर होता है और हर साल एक थीम होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको वो तरजीह नहीं दी जाती मीडिया की नज़र में जो देनी चाहिए। उसके अलावा जहाँ कोविड की बात है, तो हमने पहले भी मेरी साथी ने क्लैरिफाई किया कि हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और हमने जब हुकूमती नुमाइंदों से भी बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव नुमाइंदों से, तो हमने ये बात क्लैरिफाई की कि जो पुलिस फोर्स भी आए वहाँ पर, उन्होंने भी मास्क पहने हो। तो जाहिर सी बात है, जब एक तहरीक उसका फंडामेंटल पॉइंट सेहत के मसाइल है, तो हम खुद भी कोरोना को बहुत सीरियसली लेंगे ऑब्वियसली, और पूरे SOPs आपको नज़र आएंगे वहाँ पर, और हम इसकी पूरी गाइडलाइंस जो हैं उनको शाया करेंगे।
इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जी अच्छा, मेरी एक साथी है यहाँ पर जो आपको इससे पहले कि हम आगे बढ़ें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के कुछ स्पेसिफिक मसाइल जो हैं ख़ास तौर पे सेहत से रिलेटेड और हमारे मशहूर के अंदर भी वो हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़नाया चौधरी है और मेरा नाम ज़नाया चौधरी है और आज जिस तरह से औरत मार्च के रिलेटेड बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे पहले तो लोगों के कुछ सवाल ऐसे शुरू हो जाएंगे कि मतलब ख्वाजा सरा कम्युनिटी का और औरत मार्च का आपस में आप लोग किस तरह से रिलेट आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं हकूक़ की तो उस तरह से ख्वाजा सरा के भी उसी तरह वही हकूक़ हैं जो कि औरतों के जितना हकूक़ हैं। अगर लॉ की अगर हम बात करते हैं तो उस तरह से ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है 2018 में जो कि पास हुआ था, तो उसमें जो ख्वाजा सरा औरतों के जो जितने भी राइट्स हैं वो वही राइट्स हैं जो कि एक औरतों के राइट्स हैं। अगर उनकी जॉब्स की बात कर रहे हैं, अगर कोटे की बात होती है वो तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा हमें क्योंकि हम लोग और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हैं तो हम लोग को और ज़्यादा उसमें हेल्प किया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से अभी कोविड से रिलेटेड बात की गई, हेल्थ से रिलेटेड बात की गई, तो कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा इसमें इश्यूज आते हैं। स्पेशली अगर कम्युनिटी जोन सी है, हॉस्पिटल अगर हम जाते हैं, कम्युनिटी जाती है तो उसमें क्या उनको किस तरह से मतलब फेस किया जाता है। वो एक तो सबसे पहले मेन चीज़ ये आ जाती है कि उनको डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर होता है जो कि सिक्योरिटी का ही गेट पे ही हो जाता है, क्योंकि अगर कोई भी ख्वाजा सरा पर्सन जब वहाँ पे जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये बैगिंग के लिए जा रहे हैं या कुछ और इनका कुछ कोई ना कोई मकसद होगा। लेकिन जब हम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को सेकेंड जो सा सबसे जो एक बुरा एक बिहेवियर होता है वो एक हमें रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। जब हम लोग कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को कार्ड की भी फैसिलिटी उस तरह से नहीं दी जाती। अगर हम लोग कार्ड अगर बन जाएगा तो वो भी कंफ्यूजन सा होगा कि आपको मेल कैटेगरी में डालें, आपको मेल वार्ड में करें या आपको फीमेल वार्ड्स में करें। तो जो कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन के जिस तरह सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल अगर आते हैं, जिस तरह अगर कोई फंक्शन पे अगर वो कहीं अपनी रोज़ी कमा रही होती हैं, वहाँ पे कहीं फायरिंग हो जाती है या फिर अगर कोई उनको मार देता है तो फिर जब वो आते हैं तो वो उसमें रहते हैं कि आप पहले पर्चा करवाएं, रिपोर्ट होगी। और वो जो एक पर्सन होता है जिसके उस टाइम पे भी जो एक कन्फ्यूजन होती है कि इसको मेल वार्ड में करना है या फीमेल वार्ड में करना है, तो वो एक दरमियान में ही रह जाते हैं। और उनकी काफ़ी जहाँ पे हमारे पास केसेस ऐसे आए हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो पेशावर के हम लोगों को बहुत ज़्यादा, और भी काफ़ी जो एक मतलब लाहौर में इस तरह कुछ केसेस आए हैं। देन एन अदर थिंग द बिहेवियर ऑफ डॉक्टर्स, इवन द डॉक्टर्स आर ऑल्सो लाइक दे आर नॉट सेंसिटाइज। तो एक उनका बहुत एक अनप्रोफेशनल सा बिहेवियर होता है। अभी चूँकि मेरी काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट से भी बात हुई और डॉक्टर से बात हुई, तो इवन द डॉक्टर डजंट नो द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो ये एक हमारे लिए सवालिया निशान है कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों को हेल्थ की उन्होंने फैसिलिटी देनी है, दे डजंट नो कि ट्रांसजेंडर पर्सनस को हम लोगों ने किस तरह आइडेंटिफाई करना है या उनसे हमने किस तरह से बात करनी है। अगर लोग जाते भी हैं तो डॉक्टर्स का क्यों ऐसा बिहेवियर होता है कि कम्युनिटी तो जाती ही नहीं है, तो वो क्यों ऐसी वजहात आती हैं कि कम्युनिटी अपना इलाज करने के लिए भी नहीं वहाँ पे जाती। अगर अभी हम लोग प्रीवियस जो सा एक साल हमारा जो बड़ा मुश्किल तरीन साल था, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया में ही सबको बहुत मुश्किल आई, तो उसमें कोविड से रिलेटेड हम लोगों को बहुत ज़्यादा मसले आए कि आप लोगों ने कहीं पे आप लोगों को कहीं खबर सुनी आपने कि ख्वाजा सरा पर्सन को कोविड का शिकार हो गए, कहीं उनको वो उस मसले में आ गए। कहीं पे भी हमें नहीं नज़र आया। क्यों नहीं नज़र आया? क्योंकि कम्युनिटी अपने घरों के अंदर तो ऑलरेडी बंद ही थी, और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल भी अगर उनको जाते थे तो वो उस डॉक्टर्स का भी जो बिहेवियर पहले ही ऐसे होता था, और फिर एक इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया जिसमें ख्वाजा सरा पर्सन खुद कंफ्यूज भी रहे और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थे, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था। कि अगर कोई पर्सन बीमार होता था तो अगर हम उसको हेल्प करने के लिए जाते थे, वो अब कुछ लोग हैं जो कि कम्युनिटी से इतने विजिबल हो रहे होते हैं और वो कहाँ किधर लोगों को कितना फैसिलिटेट कर सकते हैं।
गवर्नमेंट ने क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर इतने चीज़ों के ऊपर मतलब इतनी स्ट्रिक्टली काम किया कि वो लोगों ने लोग कम्युनिटी को अवेयर करते हैं, उनको हेल्प आउट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं जो कि होने चाहिए थे, इसमें हेल्प आउट होना चाहिए था। तो इवन कि अभी हम लोग को ID कार्ड्स के भी स्टिल अभी कुछ जगहों पे हमें इश्यूज हैं जो कि बहुत जिसकी वजह से काफ़ी ट्रांसजेंडर पर्सन्स ने अपने ID कार्ड भी अभी तक ट्रांसजेंडर्स वाले नहीं बनाए। इवन लाइक दे हैव अ मेल आइडेंटिटी कार्ड जो कि पुराने जो एक कार्ड्स बन रहे थे उसी तरह से ही उनके कार्ड्स हैं। तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा, अब अगर हम लोग राशन की बात करते हैं या हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो अब उधर कोई गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं होती है। वो कहते हैं आप लोगों के पास मेल ID कार्ड हैं आप, तो फिर हम लोगों की जो दूसरी जो इतनी जो अब जिस तरह हज और उम्रे की हम लोगों को काफ़ी मसले हैं जो कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को अलाउ नहीं होता हज और उम्रा, क्योंकि उनके सिस्टम में अभी तक एक्स की ऑप्शन नहीं है। तो वो भी एक हम लोगों के लिए बड़ा एक मसले की एक चीज़ है कि हम लोग किस तरह। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक और सीरियस चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं उन लोगों के भी कितने मसले हैं। इसी तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी डिफरेंट जो पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं उन लोगों को भी उस तरह से सपोर्टिव नहीं होते जो कि उस तरह होना चाहिए। तो उन लोगों को भी सपोर्टिव उस तरह से होना चाहिए। अगर मैं उन लोगों की बात यहाँ पे करूँ तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि जब एक बंदा जब अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं मेल फीमेल या उस डिसेबल का वो करवा रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से या हॉस्पिटल्स के अंदर से कोई ना कोई एक स्पेसिफिक बंदा होना चाहिए जो कि उन लोगों को फैसिलिटेट कर सके। तो आई थिंक कि मैंने काफ़ी चीज़ें वगैरह हाईलाइट करने की कोशिश की है। और अगर कोई सवाल करना चाहे तो आप लोग सवाल आप लोग कर सकते हैं।